हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश बुक चलता है रेनबो का पार्ट 2, उसी का मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों ये टॉपिक है भारत इज़ माई होम का। सबसे पहला प्रश्न कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं कब? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी दिन ये स्पीच को डिलीवर करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फलेसनेस। प्रश्न नंबर 3 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के लिए कहां पे सर्व्ड किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। प्रश्न 4 कहता है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन गिव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। यानी ये किसका शपथ ले रहे थे? ये प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कहाँ पे जन्मे थे? तो दोस्तों ये हैदराबाद में जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 7वां प्रश्न कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। किसमें वो अपना फैथ को लोस्ट नहीं किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन भी आंसर है। ऑल मेन टू लाइव इन डिग्निटी, ऑल मेन लाइव विद जस्टिस। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न 8वां कहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। वैल्यू रिमेन्स क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इंटरनली अनवैलिड प्रोसेस फॉर न्यूअर, ऑप्शन नंबर सी फ्रेसेस फॉर रियलाइजेशन, और डी यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सारी बातें। तो बिल्कुल सारी बातें सही हैं। प्रश्न 10वां कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1967 में, जिसका ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों प्रश्न 11 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कब जन्मे थे? तो ये 1897 में जन्मे थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट। ये क्या थे? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव फॉर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक रहे थे, यानी कितना इनका लाइफ टाइम है? तो ये था 72 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विथ। इट्स मीन डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज से जुड़े हुए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एजुकेशन से ये जुड़े हुए थे। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन। प्रश्न 16 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, ये एजुकेशनलिस्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब का लास्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न 17, ये कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड इन द स्पिरिट ऑफ। किस स्पिरिट से ये इंटर किए थे? तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के स्पिरिट से ये इंटर किए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ से इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज मैं डील कर दूंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 से प्रश्न पहला कहता है हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नानू काका। दूसरा कहता है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। किस क्लास का टिकट लिए थे? तो वो 3rd क्लास का टिकट लिए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा अ पिंच ऑफ अ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। दोस्तों अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट किया है। प्रश्न नंबर 4 ये बोल रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। 5वां कहता है मनोहर मालगांवकर इज एन, कैसे राइटर थे? तो ये दोस्तों इंडो एंग्लियन राइटर थे। प्रश्न 6 कहता है द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ कौन है, लेखक किसके? तो ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगांवकर हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है नेम ऑफ द काका इज द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ये किस कैरेक्टर का है काका नाम? तो डेफिनेटली नानू काका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अ पिंच ऑफ अ स्नफ। दोस्तों प्रश्न 8वां कहता है कि रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा होता है? तो सोहन लाल रतिराम का बेटा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न 9वां कहता है वेन वाज मालगांवकर बॉर्न, यानी मालगांवकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1913 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है बॉम्बे बिवेयर इज रिटेन बाय। बॉम्बे बिवेयर किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था
बॉम्बे बीवेयर, ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगांवकर के द्वारा। दोस्तों अगला और 11 नंबर प्रश्न कहता है अ पिंच ऑफ अ स्नफ इज टेकन फ्रॉम। पिंच ऑफ अ स्नफ किससे लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंटेम्प्रेरी ड्रामा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। कौन नरेटर के फैमिली में घूमने आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नानू काका घूमने आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन के लिए रुकने के लिए आए थे? तो भैया 2 to 3 डेज था, यहाँ पे गलती लिखा है, ये 2 to 3 मंथ ना होके 2 to 3 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज। नानू काका नरेटर से कैसे रिलेटेड थे? तो मामा थे नानू काका, तो ये बन जाएंगे नरेटर नेफ्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी। नानू काका दिल्ली क्यों आते हैं? तो ये देखने आते हैं कुछ मिनिस्टर को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम मिनिस्टर्स। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था जिसे नानू काका मिलना चाहते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होम मिनिस्टर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु ऑलवेज ओबेड नानू काका। नानू काका को कौन हमेशा आज्ञा मानता था? तो ये अंडर सेक्रेटरी थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 कहता है द टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज। ये वर्ड कौन बोलते हैं? तो दोस्तों ये वर्ड बोलते हैं नानू काका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कहता है हु चेंज हिज अपीयरेंस इनटू जोधपुर कोट एंड टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड। कौन करते हैं? तो 19 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है नानू काका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। कितने रुपीस का चेक लिखे थे? 1000 रुपीज का लिखे थे, यानी 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हु ट्रेवल विथ फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किटेन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मदर इन अ पिंच ऑफ अ स्नफ वाज वेटिंग एट द। कहां पे वेटिंग करती हैं? तो दोस्तों ये गेट पे वेटिंग करती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सेशन का। मनोहर मालगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। विट एंड एडवेंचर से पूरा भरा हुआ था नानू काका का ये सफर, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। आई होप कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरे 2 चैप्टर से मैंने जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल आते हैं एग्जामिनेशन में, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द एक न्यू सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले वीडियोस के लिए।